Hi everyone, you are watching Best Explanation Point and I am Atiya Zainab. Today on Saying of Jayaprakash Sharma, I am going to explain class 8 chapter India's Heroes. इस चैप्टर में इंडिया के उन हीरोज़ की बात की गई है जिन्होंने टेररिस्ट के खिलाफ कदम उठाया, who fought against terror. Okay? इंडिया के हीरो अगर आप बात करें तो कई सारे हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, लता मंगेशकर हो सकती हैं, लेकिन इस चैप्टर में इंडिया हीरोज़ का मतलब है वो लोग जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से कदम उठाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियाज़ हीरोज़ ऑफ क्लास 8। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में क्या है पहले हम वो समझते हैं, तभी हमको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे। ये कहानी है क्लास 8 के स्टूडेंट्स की। क्लास 8 की क्लास टीचर का नाम है मिसेस रीता बैरवा। मिसेस रीता बैरवा एक दिन अपने बच्चों से बोलती हैं कि तुम सबको एक स्पीच डिलीवर करनी है 3 मिनट की, और तुम्हारे स्पीच का टॉपिक ये है कि आपको बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। एक एक करके सारे बच्चे इसको आंसर करते हैं। सबसे पहले अजीत बासु बोलता है कि उसे सचिन तेंदुलकर की तरह एक क्रिकेटर बनना है, महान क्रिकेटर। गायत्री छाबड़ा जवाब देती है कि उसको अपनी मम्मा की तरह सोशल वर्कर बनना है। और तीसरा स्टूडेंट होता है संजय डामले, जो कि कहता है मुझे पायलट बनना है और आसमान में उड़ना है। आपकी बुक में ये 3 नाम आए हैं और उसके अलावा बता दिया गया कि बाकी स्टूडेंट्स ने भी इसी तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर किया। किसी ने बोला एक्टर बनना है, स्पोर्ट्स स्टार बनना है और पॉलिटिशियन बनना है एंड सो ऑन, और इसी तरीके से कई सारे प्रोफेशन बताए। क्लास में एक अनोखा बच्चा है कबीर। ये क्या करता है, ये इतने सारे नाम लेता है और कहता है कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। ओके, और अगर आप इन सारे नामों में एक कॉमन चीज़ देखोगे तो आप पाओगे कि ये सारे लोग ने टेररिस्ट के खिलाफ स्टैंड लिया था। इनमें से कई लोग सेक्रीफाइस कर चुके हैं अपनी लाइफ, इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन कई सारे लोग अलाइव भी हैं, यानी इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड लिया था और लोगों की जान बचाई थी। तो कबीर इनकी तरह बनना चाहता है। तो जब कबीर ये सारे चीज़ें डिस्कस करता है कि इन सब ने क्या क्या किया था, कैसे अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाया, तो पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। टीचर भी रोने लगती हैं, बाकी बच्चे भी रोने लगते हैं। यही पूरे चैप्टर में बताया गया है, इसीलिए चैप्टर का नाम है इंडियाज़ हीरोज़। इन्हीं को बोला गया है इंडियाज़ हीरो। ये जो 7 नाम आप देख रहे हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। कहानी स्टार्ट हो रही है उसी क्लास से, यानी 8th के स्टूडेंट से। मिसेस रीता बारुहा एंटर होने वाली है क्लास में, और एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स फिजिटेड कहते हैं ऐसा शो करना कि आप बोर फील कर रहे हो। यानी मिसेस रीता बारुहा ने ये फील किया कि बच्चों का आज पढ़ने का मन नहीं है। वो हाथ पैर से मूवमेंट ऐसा दिखा रहे थे कि एज दे आर नॉट विलिंग टू स्टडी दैट डे। फाइन, सो मिसेस रीता बारुहा ने सोचा क्यों ना आज बच्चों से कुछ अलग ही डिस्कशन किया जाए। पहले तो उन्होंने बच्चों को कुछ सेकंड्स दिए ताकि वो सेटल डाउन हो पाएँ, ठीक से बैठ पाएँ। फिर धीरे धीरे बच्चे जब सेटल डाउन हो गए, एक खुद ही से उनके अंदर इंथुसियाज्म यानी एक्साइटमेंट प्रिवेल हुआ, यानी कि उनके अंदर फैला। और अब मिसेस रीता बारुहा ने चाहा कि मैं आज पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि इन लोगों से कुछ अलग ही डिस्कशन करूंगी, और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक नया असाइनमेंट बच्चों को देना चाहा और पूछा कि आप में से कितने लोग तैयार हैं एक स्पीच देने को, और आपके स्पीच का टॉपिक रहेगा कि जब आप बड़े हो जाओगे तो बड़े होकर आप क्या बनना पसंद करोगे। जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो क्लास में 40 बच्चे थे, 40 के 40 हाथ खड़े हो गए एक साथ। इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर। जब मिसेस रीता ने देखा कि भाई ये लोग तो सब तैयार हैं, तो बीम्ड कहते हैं स्माइल्ड ब्रॉडली, एक बड़ी सी स्माइल दी। और वाकई ये जो असाइनमेंट इन्होंने दिया था हैड नॉट बीन अ ड्रज, एक बोरिंग टास्क नहीं था। ड्रज कहते हैं अनइंटरेस्टिंग या बोरिंग टास्क, क्योंकि बच्चे पहले से बोर फील कर रहे थे, वो आज कुछ पढ़ना नहीं चाह रहे थे। तो ये जो उन्होंने असाइनमेंट दिया था स्पीच देने का, 3 मिनट की स्पीच, तो ये कोई बोरिंग टास्क नहीं था। जैसे ही इन्होंने देखा कि बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए, सभी बच्चों ने, तो उन्होंने बोला वंडरफुल, बहुत बढ़िया। रिमेंबर, लेकिन ये याद रहे दैट इट डज नॉट हैव टू बी अ प्रोफेशन, यू कैन ऑल्सो स्पीक ऑफ समवन हुम यू वुड वांट टू बी लाइक। ज़रूरी नहीं है आप किसी प्रोफेशन को ही बताओ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो। ओके, नहीं, आप किसी इंसान के बारे में बता सकते हो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। आपका रोल मॉडल हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है। मेंटर मीन्स एडवाइज़र, जो आपको ये सलाह देता हो कैसा करो वैसा करो, तो आपको अच्छा लगता हो तो आप उसकी तरह भी बनना चाहते हो तो बता सकते हो। ओके, और यहाँ तक यू मे इवन टॉक, यहाँ तक आप ये भी बता सकते हो कि आप कोई ऐसा इंसान जिसकी आपको कोई ट्रेट अच्छा लगता हो। ट्रेट कहते हैं क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैरेक्टर की कोई चीज़ अच्छी लगती हो जो आप भी इमेल्युएट करना चाहते हो। एम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना। आप कॉपी करना चाहते हो उस इंसान की उस खूबी को। पूरा वो इंसान नहीं बनना चाहते हो, लेकिन उस इंसान के अंदर एक खूबी है, वो खूबी अपने अंदर लाना चाहते हो। अगर आप ऐसा भी चाहते हो तो आप अपने
स्पीच में इंक्लूड कर सकते हो ये वाला पॉइंट। अब क्योंकि मिसेस रीता ने सारे रूल्स रेगुलेशन बता दिए हैं कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है अपने स्पीच में, तो क्रैकल ऑफ शीट्स, बच्चे पेन कॉपी निकाल कर फ़ौरन लिखना बैठ गए कि क्या क्या पॉइंट उनको अपनी स्पीच में बोलने हैं। तो क्रैकल ऑफ शीट्स मतलब कि शीट्स पलटने उलटने की आवाज़, जैसे कि ऐसे करके जो आवाज़ आती है, तो क्रैकल ऑफ शीट्स वॉज हर्ड, वो सुनाई दी पूरी क्लास में। लोग जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स थे जल्दी जल्दी से पेज अरेंज कर रहे थे और उस पर लिख रहे थे, ठीक है, क्या क्या उनको बोलना है, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना था उनको। भाई बहुत ज़्यादा ईगर थे, एक्साइटेड थे वो लोग, अपने सारे क्लासमेट्स को फेस करके बोलना था उनको, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड थे। सबसे पहला टर्न आया अजीत बासु का, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसने बोला कि वो बताया कि वो एक बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता है लाइक सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर वर्सेस आइडल। देखो यहाँ पे आइडल की स्पेलिंग गलत लिखी है, आइडियल। इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति, जबकि ये कहना चाह रहा है आइडियल, IDEAL होना चाहिए, फाइन। उसके बाद नंबर आया एक और स्टूडेंट का जिसका नाम था गायत्री छाबड़ा। उसने बोला कि वो अपनी मदर की तरह सोशल वर्कर बनना चाहती है। तीसरा स्टूडेंट था संजय डामले, और उसने इलाबोरेट किया, यानी कि बहुत अच्छे से बताया, विस्तार से बताया, इलाबोरेट किया कि किस तरीके से वो एक पायलट बनना चाहता है और ऊंची उड़ान भरना चाहता है, ठीक है, हवा में घूमना चाहता है, और उसका जो टेरेंट कहते हैं लैंड को, ऐसी ज़मीन, यानी कि वो जैसे ज़मीन पे चलता है वैसे वो क्लाउड्स की ज़मीन पर चलना चाहता है विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन, फाइन। तो 3 बच्चों का नाम आया है। इस तरीके से बारी बारी कई सारे लोगों ने स्पीच दी, और पूरी क्लास, जब एक बच्चा बोल रहा था तो बाकी लोग सुन रहे थे, तो पूरी क्लास, द क्लास लिसन इन रैप्ट अटेंशन। रैप्ट किसे कहते हैं? सो इंटरेस्टेड इन वन पोजीशन दैट यू डोंट नोटिस एनीथिंग एल्स, यानी कि इतना खो जाना किसी चीज़ में कि आपको आसपास क्या हो रहा है पता ही ना चले। इतना रैप्ट अटेंशन में बच्चे सुन रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। 1 बाय 1 चिल्ड्रन की जब बारी आ रही थी, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट स्टार, यानी यहाँ पे सीधे पूरी क्लास के बारे में आपको एक रिव्यू दे दिया गया कि ये लोगों ने कहा। कुछ ने बोला एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ ने बोला स्पोर्ट स्टार बनना चाहते हैं, कुछ ने पॉलिटिशियन का नाम बताया, और इस तरीके से आगे चलता रहा। लेकिन अब बारी आती है कबीर की, जिस पर आगे पूरा चैप्टर बेस्ड है। जब कबीर खड़ा हुआ बोलने के लिए, उसके हाथ शुक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक। शेक मतलब होता है हिलना। उसके हाथ हिल रहे थे स्लाइटली, मतलब धीरे धीरे थोड़े बहुत हाथ उसके हिल रहे थे। एंड बीड्स ऑफ पर्सपिरेशन जिसे कहते हैं पसीना। बीड्स मतलब वैसे तो मोती होता है, बीड्स का मतलब यहाँ पे मतलब है ड्रॉप्स। उसके फोरहेड किसे कहते हैं? माथा। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें अपेयर हुई। वो एक तरीके से झिझक रहा है बोलने में। ऐसा क्यों है? बिकॉज ही वॉज नॉट अकस्टम टू फेसिंग। अकस्टम टू का मतलब होता है हैबिचुअल, यानी उसको आदत नहीं थी फेस करने की। किसको? इंटायर क्लास को, पूरी क्लास को फेस करने की। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको फेस करना नहीं आता, ठीक है। इसकी भी ऐसी आदत थी। एंड स्पीकिंग आउट अलाउड, और ये भी उसकी आदत नहीं थी कि वो तेज से बोल पाए। ही न्यू, वो जानता था, ये बात उसको पता थी, दैट ही डिड नॉट हैव अ फ्लेयर फॉर मेकिंग स्पीचेस। फ्लेयर किसे कहते हैं? एबिलिटी, टैलेंट। उसके पास ये टैलेंट नहीं था कि वो बढ़िया स्पीच दे पाए। उसको ये बात पता थी, अपनी खूबी इस ट्रेट को वो अपने जानता था। हाउएवर, फिर भी ही हैड वर्कड हार्ड ऑन हिज असाइनमेंट। लेकिन टीचर ने क्योंकि असाइनमेंट दिया था तो उसने बहुत मेहनत करी अपने असाइनमेंट में। एंड हैड रिटन इट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, और पूरे दिल से लिखा था जो उसको बोलना था। और ये जो उसने लिखा था ना, इट किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? स्पीच को बोला जा रहा है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कि उसकी जो स्पीच थी बाकी लोगों की स्पीच से काफ़ी अलग थी। इट डिड नॉट फोकस। क्यों अलग थी? बिकॉज इट डिड नॉट फोकस ऑन एनी वन पर्सन, प्रोफेशन और क्वालिटी। उसकी स्पीच किसी एक इंसान को, किसी एक प्रोफेशन को या किसी क्वालिटी को फोकस नहीं करती थी। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। उसने जो स्पीच रखी थी अपनी, उसमें कई सारे खूबियों का कॉम्बिनेशन था, ओके। एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, और कोई एक इंसान नहीं था, कोई महान इंसान नहीं, साधारण से इंसानों को लिया था जो कि अलग अलग चीज़ से बिलोंग करते थे। पीपल हु हैड स्टर्ड कबीर्स हार्ट, वो लोगों को उसने शामिल किया था अपने स्पीच में। स्टर्ड का मतलब क्या होता है? मूव्ड, जिसने कबीर के दिल को हिला के रख दिया था। ये बताया गया उसकी स्पीच के बारे में कि उसकी स्पीच में क्या क्या था। अब कबीर बोलना स्टार्ट कर रहा है, अपनी स्पीच को डिलीवर करने जा रहा है, और सबसे पहले वो अपना गला साफ करते हुए कहता है, यानी डरा हुआ है तो गला साफ करते हुए बोलता है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा ना, मुझे बनना है लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार की तरीके से। अब क्लास में कई सारे बच्चे तो संकल्प कुमार को जानते भी नहीं होंगे, तो उसने आगे डिफाइन किया कि कौन है संकल्प कुमार।
इधर उसने बताया कबीर ने कि जो शहीद हो गए थे 5 दिसंबर 2014 को, और आपको पता है क्यों? क्योंकि कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर उरी वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पर हमला कर दिया था, और उस हमले में संकल्प जी ने गोलियां चलाई, उनको भी मारा, और जिसमें ये खुद भी शहीद हो गए। जब ये सुना पूरी क्लास ने, अ हश फेल ओवर द क्लास। हश मतलब होता है सन्नाटा, एक सन्नाटा सा छा गया पूरी क्लास में। और इस सन्नाटे को चीरते हुए कबीर ने आगे अपनी बात को कंटिन्यू किया। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आई वांट टू बी ब्रेव लाइक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, और मैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। ये भी नाम बच्चों ने पहली बार सुना था, तो वो आगे डिफाइन करता है कि कौन है संदीप उन्नीकृष्णन। संदीप उन्नीकृष्णन एनएसजी के कमांडर थे। एनएसजी क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि टेररिज्म के खिलाफ काम करती है पूरी टीम। किसके अंडर में? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। उन्होंने यानी कि संदीप जी ने, मिस्टर संदीप ने लेट डाउन का मतलब होता है सेक्रीफाइस, बलिदान कर दी अपने जीवन को, अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने में। कब? नवंबर यानी 2008-11 मुंबई में, जब टेररिस्ट ने अटैक किया था। कबीर ने इस तरीके से अपनी बात को कंप्लीट किया। जब ये सुना कि उन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया था, तो अगेन एक पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में हो गया। नो वन मूव्ड, कोई हिल भी नहीं रहा था। नो वन अटर्ड अ वर्ड, किसी ने एक वर्ड भी नहीं बोला, और सारे के सारे लोग कबीर को विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलक झपकाए देख रहे थे। कबीर ने आगे भी मिस्टर संदीप के बारे में ही डिस्कशन किया। उसने कहा, आपको पता है संदीप उन्नीकृष्णन जब क्लास 3rd में थे ना, तभी से उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि उनको आर्मी ही ज्वाइन करना है, और वाकई उन्होंने आर्मी ज्वाइन भी किया। और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने सर्व किया 2 टेन्योर्स। टेन्योर्स कहते हैं पोजीशंस को, जो कि आर्मी में अलग अलग सर्विस मिलती है लोगों को। तो 2 टेन्योर, 2 पोजीशन संभाले। कौन कौन से पोजीशन थे वो? काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि अगर किसी जगह पर कोई रिवोल्यूशनरी एक्शंस होते हैं, तो उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन जो लिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है काउंटर इंसर्जेंसी। यानी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन चल रहा है, तो उससे मुठभेड़ करना, या फिर आतंकवाद हैं कहीं पर, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन होता है। तो ये मिस्टर संकल्प ने किया था, इससे पहले कि वो एनएसजी ज्वाइन करते। यानी कि एनएसजी के कमांडर बनने से पहले उन्होंने ये 2 बड़े बड़े ऑपरेशंस किए थे। और सिर्फ यही नहीं, मेजर उन्नीकृष्णन को डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया था होटल ताज में भी, जब होटल ताज पर टेररिस्ट ने हमला किया था। तो 27 अक्टूबर की बात है, जब वो होटल ताज में एंटर हुए, तो उनकी अपनी पूरी टीम के साथ, और जाते ही उन्होंने आतंकवादियों को घेर लिया और भयानक गन फाइट से उनको एंगेज किया। और इसमें उनके एक कमांडर को गोली लग गई। जैसे ही उनके एक कमांडर को गोली लगी, ही अरेंज फॉर हिज इवैक्यूएशन, उन्होंने उस कमांडर को वहाँ से हटाया और सारे लोगों को एक एक करके हटाया। इवन दो, हालांकि ही न्यू दैट, वो जानते थे कि उनकी लाइफ खतरे में थी, फिर भी वो आतंकवादियों के पीछे पीछे गए। इस बहादुर संदीप ने, यानी उन्नीकृष्णन संदीप ने पूरी टीम से बोला, डोंट कम अप, तुम लोग मत आओ, आई विल हैंडल देम, मैं इनको देख लूँगा। देम किसके लिए यूज़ हो रहा है? आतंकवादियों के लिए। ओके, ही फॉलोड द टेररिस्ट हु हैड एस्केप्ड टू अनदर फ्लोर ऑफ द होटल। और संदीप जी ने उन आतंकवादियों का हमला किया जो कि आप होटल के दूसरे फ्लोर पर पहुंच चुके थे, वहाँ से भाग रहे थे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर। और इस भयानक जो गन फाइट चल रही थी इन दोनों के बीच, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप के बीच और मिस्टर संदीप के बीच, उसमें एक भयानक गन बैटल में से 3 बुलेट्स इनको लगी, इनको संदीप जी को। एंस्यूड का मतलब टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि इन्होंने गोली मारी और पलट के इनको भी 3 बुलेट्स लगी, और वहीं पर ये जो हमारा हीरो हैं यानी कि संदीप उन्नीकृष्णन वहीं पर मर गए। ओके, यानी कि शहीद हो गए। और ये कहकर कबीर रुक गया। बाय नाउ, अब तक एवरी आई वॉज फोकस ऑन हिम, हर आँख, यानी कि एवरी आई, किसकी आई की बात हो रही है? पूरी क्लास की जो आँख थी, यानी सारे बच्चे उसी पर फोकस कर रहे थे। दे वंडर्ड, वो बड़ा आश्चर्यजनक होकर देख रहे थे कि अब ये क्या बताएगा, इसके बाद वो क्या बोलेगा। एवरीवन हैड बीन अलॉटेड 3 मिनट्स, हर एक को 3 मिनट दिए गए थे, जबकि कबीर अभी तक सिर्फ 1 मिनट बोल चुका था, यानी 1 मिनट में उसने ये सब पूरा डिस्क्राइब कर दिया। ऑल्दो, हालांकि इट वॉज रिसेस, इंटरवल हो चुका था, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 वर ओब्लीवियस, लेकिन इंटरवल की घंटी बज रही थी, लेकिन
ये पूरे के पूरे बच्चे वर ऑब्लीवियस, नोटिस ही नहीं कर रहे थे कि घंटी नहीं बज रही। ऑब्लीवियस मतलब बिल्कुल अवेयर ही नहीं थे, खोए हुए थे इसकी स्पीच में। दे वर ऑल ईयर्स एट कबीर, सारा कान उनके वहीं पर लगे हुए थे, यानी कि वो पूरे अटेंशन के साथ कबीर को सुन रहे थे। और कबीर ने ये देखकर अपनी बात को आगे रखा और फिर बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मुझे विष्णु दत्ताराम झंडे के जैसा बनना है। आप विष्णु दत्ताराम झंडे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा बच्चों, और उनकी क्लास के बच्चों को भी नहीं पता था, ठीक है। तो कबीर ने उसको बताया। ये दत्ताराम झंडे कौन थे? ये मुंबई रेलवेज़ में इन्होंने 10 साल तक अनाउंसर का काम किया है। अनाउंसमेंट करते हैं ना, ट्रेन नंबर 786 नॉल इज गोइंग टू अराइव, तो इस तरीके से वही अनाउंसर थे। एक नॉर्मल अनाउंसर थे वो, लेकिन 26 नवंबर को जब उन्होंने एक बम का धमाका सुना सेंट्रल स्टेशन पे, सेंट्रल सिल्स टैक्स प्लेटफॉर्म पर, और देखा कि कुछ लोगों के कपड़ों में ब्लड स्टेन्स, खून के धब्बे हैं, चीटे हैं, तो वो समझ गए, उन्होंने भाप लिया कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ हमला हुआ है। तो उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट किया और सबसे कहा दूसरी जगह से आप लोग निकलिए, ठीक है। डेस्पाइट, यानी कि इसके उनको पता था कि अगर मैं सबको बता दूंगा तो आतंकवादियों को पता चल जाएगा कि मैंने सबको अलर्ट कर दिया है, तो मेरी जान खतरे में है। इन डेस्पाइट, इसके बावजूद कि उनकी लाइफ अपनी जान उनकी जो खतरे में थी, ही स्टूड हिज ग्राउंड, उन्होंने हार नहीं मानी एंड गाइडेड द पीपल टू सेफ्टी, और लोगों को रास्ता दिखाया सेफ्टी का। व्हेन कबीर लुक्ड अप, जब कबीर ये बात कंप्लीट करके जब उसने सर उठा के ऊपर देखा, उसने पाया कि क्लास में एक बच्ची थी जो कि जिसका नाम स्वाति था, उसकी आंखें भर गई थी। वर्मॉइस्ट का मतलब उसकी आंखों में नमी आ गई थी, और कबीर खुद भी रोने वाला था, बट ही सप्रेस्ड अ सॉब, उसने अपने आह को, ठीक है, दबाया, जो उसकी चीख निकलने वाली थी रोते हुए, वो कंट्रोल किया और आके अपनी स्पीच को कंटिन्यू किया। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वॉन्ट टू बी फियरलेस लाइक द एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे। हेमंत करकरे की तरह मुझे बनना है। स्क्वाड का मतलब कहते हैं टीम, ओके। पूरी एंटी टेररिज्म टीम थी पूरी, उसके चीफ थे हेमंत, मिस्टर हेमंत। मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। इन्होंने क्या कारनामा किया था? इन्होंने आतंकवादियों को, जो आतंकवादी जिस जीप में थे, परस्यू मतलब फॉलो किया था, उनको दौड़ाया था वहाँ से, और उनको भी गोली लग गई थी। कहाँ पर? कामा हॉस्पिटल के करीब, ठीक है। और उनके साथ साथ उस वक्त कौन कौन थे? उनके साथी, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, वैलियंट का मतलब बहादुर, उनके बहादुर साथी उनके साथ थे। डीआईजी अशोक कामटे थे, विजय सालस्कर थे। तो ये जो हेमंत करकरे हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी में लगा दी, टेरर से लड़ते हुए, टू मेक आवर फ्यूचर टेरर फ्री, ताकि हमारा फ्यूचर टेररिस्ट से आज़ाद हो सके। उन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया। ऐसा कहने के बाद अब कबीर के गूज बम्स यानी कि रोंगटे खड़े हो चुके थे, और मिसेस बैरोआ नीचे देख रही थी। वो क्यों नीचे देख रही थी? बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि उनके स्टूडेंट्स नोटिस करें कि उनके जो आंसू है वो ओवरफ्लो हो चुके थे। वेल्ड अप का मतलब होता है ओवरफ्लो, बिल्कुल आंसू इतने भर चुके थे आंख में कि कभी भी वो नीचे टपक सकते थे, गिर सकते थे। तो वो नहीं चाहती थी कि बच्चे उनको नोटिस करें, ओके। कबीर वेंट ऑन, कबीर अभी भी रुका नहीं, उसने अपनी स्पीच को डिलीवर करते रहा। वो उसने बोला, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आई वॉन्ट टू बी कॉम्पैशनेट लाइक मोहम्मद तौफीक, मुझे मोहम्मद तौफीक जैसा कॉम्पैशनेट यानी कि दयावान बनना है। अब ये मोहम्मद तौफीक कौन है? एक साधारण सा चाय बेचने वाला था ये, जो कि उन सब आम इंसानों में सबसे पहला शख्स था जिसने वहाँ पे जो लोग घायल हो गए थे प्लेटफॉर्म पर, उनको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुँचाया था। ये बोला उसने मोहम्मद तौफीक के बारे में। अब आगे उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया और कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मुझे सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ सैंड्रा सैमुअल जैसा बनना है। अब ये सैंड्रा सैमुअल कौन है? सैंड्रा सैमुअल एक इंडियन नानी है। नानी आपको पता ही होगा, एक केयर टेकर, बच्चों के पालने वाली, लेकिन ऐसे केयर टेकर जो कि साथ में घर में रहती हो, फैमिली मेम्बर के तरीके से, ओके। तो ये जो सैंड्रा सैमुअल है, आपको नाम इंग्लिश का लग रहा होगा लेकिन है इंडियन ये, ओके। तो ये मुंबई में नरिमन हाउस है एक, वहाँ पर जियूश फैमिली रहती है। जैसे एक कई सारे रिलीजन होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, वैसे जियूश होता है एक रिलीजन। तो जियूश फैमिली रहती थी, वहाँ पर भी अटैक हुआ था, इन आतंकवादियों ने अटैक किया था। और ये एक फैमिली जो थी, उसमें जो हस्बैंड वाइफ थे उसको तो मार दिया था, और उनका एक छोटा सा बेबी था, मोशे होल्ड्सबर्ग। जब अटैक हुआ था तो सैंड्रा सैमुअल ने अपने आप को लॉन्ड्री रूम में बंद कर लिया था, किसी तरीके से अपनी जान बचाई, और मौका देखकर ये देखने गई तो देखा कि दोनों हस्बैंड वाइफ मरे हुए थे, लेकिन साथ में बच्चा कोने में पड़ा हुआ था। इसने मोशे को उठाया और वहाँ से चली गई, यानी उसने अपनी जान बचाई और साथ साथ उस बच्चे की भी जान बचाई। कबीर आगे बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मुझे मुंबई के कब्रिस्तान के जो केयर टेकर हैं, जो वहाँ के
देखभाल करते हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। क्योंकि जब अटैक हुआ था मुंबई पर तो उन लोगों ने, जो वहाँ के केयर टेकर है, बिल्कुल मना कर दिया था साफ तौर पर कि हम इन आतंकवादी जो मर गए हैं अपने कब्रिस्तान में इनको नहीं दफनाएंगे, इनका कोई रिलीजन नहीं होता है, ठीक है, तो हम इनको यहाँ नहीं दफनाएंगे, इनको आप कुछ करिए इनके साथ लेकिन हम नहीं दफनाएंगे। उन्होंने इस बात से प्रूव किया कि वाकई टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, और अगर संसार में कोई सही रिलीजन है, ट्रू रिलीजन है, तो वो है लव और रिस्पेक्ट, जो कि हर इंसान को दिया जाना चाहिए। लिव एंड लेट लिव, यही होता है सच्चा धर्म। क्लास में एक बच्ची थी इरम। इरम की आंखें स्वेल अप यानी कि सूज गई थी विद टीयर्स, क्योंकि वो रो रही थी इतना, उसकी आंखें सूज गई थी, और उसने चोक्ड वॉइस में आवाज़, थरथराती हुई आवाज़, कपकपाती हुई आवाज़ से बोला, हु आर टेररिस्ट मैम, ये आतंकवाद कौन होते हैं। तो उनकी मैम ने सबसे पहले तो अपने हैंडकरचीफ को डैप किया, यानी कि हल्के से पकड़ा, आंख तक ले गई, यानी कि आंसू पोंछ रही थी, और फिर जवाब दिया उस इरम का, और बोला कि टेररिस्ट हमारे तुम्हारे तरीके से इंसान ही होते हैं, बस हम में और उनमें फ़र्क ये होता है कि उनका दिमाग ही नहीं होता, यानी कि वो अपने रास्ते से भटके हुए होते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसका दिमाग हो, क्या वो बच्चों पर हमला करेगा, बच्चों को मारेगा, जैसे कि पेशावर में हुआ? क्या सेंस रखने वाला इंसान भी हार्मलेस पीपल यानी कि ऐसे निहत्थे लोगों पर हमला करेगा, जैसे कि पेरिस में हुआ? टेररिस्ट की वाकई कोई नेशनलिटी नहीं होती, वो किसी नेशन से बिलोंग नहीं करते, ना ही वो किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। दे ओनली हैव हेट्रेड, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत पाई जाती है, एंड दैट इज व्हाट दे स्प्रेड, और यही वो चीज़ है, नफरत ही वो चीज़ है जो वो फैलाते हैं। इसके बाद मिसेस रीता ने बोला, कबीर ने जितने हीरो के बारे में बताया वो सारे के सारे हीरोज करेजियस थे, साहसी थे, बहादुर थे। क्यों? बिकॉज दे केयर्ड, उन्होंने दूसरों की परवाह करी। आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि लाइक दैम, उनकी तरह ऑल ऑफ यू, तुम सब भी इस इंडिया के पिलर बनोगे। कैसे पिलर? जो कि इन वर्च्यूज़ को, इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर पैदा करेगा, यानी कि पीस, शांति के लिए तुम लोग लड़ोगे। टॉलरेंस तुम्हारे अंदर, जो सहन शक्ति है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तुम स्टैंड ले पाओगे। और सेल्फलेसनेस होना चाहिए, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में जब ज़्यादा सोचोगे तभी तुम भी इनके जैसा बन पाओगे। और अगर ऐसा करोगे तो तुम वाकई ऐसे वर्ल्ड को लीड करोगे जहाँ पे टेरर होएगा ही नहीं। और यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आई विश एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टेल मी अगर आपको भी कोई लेसन चाहिए।